जय हिंद दोस्तों, दिस इज़ विनय ठाकुर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुरु। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सारे अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो होगा इलेक्ट्रिकल ज्ञान से। तो इसमें हम समझेंगे कि जो आपकी केमिकल अर्थिंग होती है उसको यूज़ करने के पीछे क्या रीज़न है और कहाँ पर इस अर्थिंग को यूज़ किया जाता है। तो आज हम इसके बारे में समझेंगे। हमारी सबसे अच्छी अर्थिंग मानी जाती है वह कौन सी होती है, और जो हमारी अर्थिंग की वैल्यू होती है कि अर्थिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी आनी चाहिए, वो भी आज हम समझने की कोशिश करेंगे। साथ में समझेंगे जो आपकी केमिकल अर्थिंग क्या क्या है एज कम्पेयर टू अदर अर्थिंग। तो होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो आज आपके इलेक्ट्रिकल ज्ञान को थोड़ा और बढ़ाते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं जो आपकी केमिकल अर्थिंग होती है, जो उसमें अर्थिंग लिखा है वो आपका अर्थिंग होता क्या है। जो आपकी अर्थिंग होती है वो करती है शॉक से प्रिवेंट। अब ये शॉक से प्रिवेंट किसको करती है? जो आपका इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल वाला इक्विपमेंट होगा या फिर जो आपका ह्यूमन होगा, इन दोनों की सेफ्टी के लिए यूज़ किया जाता है अर्थिंग को। तो अर्थिंग के लिए हमें इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जो भी हम अर्थिंग के लिए मटेरियल यूज़ करेंगे वो आपका हाई कंडक्टिव मटेरियल होना चाहिए, और जो इसका रेजिस्टेंस होना चाहिए वो आपका बहुत ही कम होना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा जो आपका करंट होता है वो इजीली तरीके से फ्लो कहाँ पे करता है, वो आपका इजीली तरीके से फ्लो करता है जहाँ उसको रेजिस्टेंस का पाथ कम दिखेगा। अगर मान लो हम अर्थिंग नहीं लगाते हैं, तो जैसे जो भी आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होगा, अगर उसमें कोई लीकेज करंट आ जाता है, अगर उसको हम टच करेंगे तो वो क्या होगा, वो सर्किट हमारे थ्रू कंप्लीट हो जाएगा और हमें शॉक लगने का खतरा हो सकता है। तो इसी से बचने के लिए हम ज़्यादा कंडक्टिंग मटेरियल का यूज़ करते हैं, जो कि आपका कॉपर वायर भी हो सकती है, कॉपर स्ट्रिप भी हो सकती है, या फिर जीआई की वायर और जीआई की स्ट्रिप को भी हम यूज़ कर सकते हैं। जो ये आपका रेजिस्टेंस है, इसी को मेज़र करने के लिए हम क्वार्टरली या फिर मंथली सबस्टेशन या पावर स्टेशन की हम अर्थ रेजिस्टेंस को मेज़र कर, ताकि जो हमारा कंडक्टिंग मटेरियल हमने लगाया वह धरती के कांटेक्ट में अभी सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर उसका रेजिस्टेंस कम होगा तो वो अच्छे से काम कर रहा है, अगर उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वो मतलब अच्छे से काम नहीं कर रहा। तो उसमें हमें इम्प्रूवमेंट करने या फिर कोई भी मेंटेनेंस करने की ज़रूरत हो सकती है। ये तो हमने समझ लिया अर्थिंग क्या होती है, और हम समझेंगे जो आपकी केमिकल अर्थिंग होती है वो आखिर क्या होती है। तो अर्थिंग में तो हमें पता चल गया कि यह शॉक से प्रिवेंट करती है, और जो केमिकल होती है वो ऐसा एक कंपाउंड होता है जो दो या दो से अधिक कंपाउंड या फिर सब्सटेंसेस से मिलकर बना होता है। तो इसी को बोला जाता है केमिकल अर्थ। जो केमिकल अर्थिंग का काम बाकी अर्थिंगों की तरह ही सेम होता है, पर इसमें मटेरियल यूज़ करते हैं वो आपका मैक्सिमम टाइप हिल एरिया में यूज़ किया जाता है, यानी कि जो आपके पहाड़ों में जो आपकी मिट्टी की रेजिस्टिविटी होती है उसको मेंटेन करने के लिए हम केमिकल अर्थिंग का यूज़ करते हैं। जनरली अगर जहाँ पे आपने अर्थिंग यूज़ करनी है, अगर वो पहाड़ पे नहीं है या फिर वो हिल एरिया पे नहीं है, तो हम नॉर्मल अर्थिंग भी कर सकते हैं, जैसे पाइप अर्थिंग या फिर प्लेट अर्थिंग है, वह ज़्यादा नहीं है और जो इसकी रेजिस्टिविटी है वो बहुत ही कम है, तो वहाँ पे हम मैक्सिमम टाइम यूज़ करते हैं केमिकल अर्थिंग। केमिकल अर्थिंग के लिए दो प्रकार के मटेरियल का यूज़ किया जाता है जो आपके पाउडर की फॉर्म में मिलते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पाउडर यूज़ किया जाता है वो किया जाता है बेंटोनाइट, और साथ में यूज़ किया जाता है मैर्कोनाइट पाउडर। जो आपका बेंटोनाइट पाउडर होता है वो आपका पानी के साथ या फिर मिट्टी के साथ घोलकर हम उस पाइप, जो हम उसमें पाइप को डालेंगे तो वहाँ पे हम उसको मिक्स करके डाल सकते हैं। आपका मैर्कोनाइट पाउडर होता है उसको हमें सीमेंट या फिर नमक या सॉल्ट के साथ भी हम इसका यूज़ मिक्स करके कर सकते हैं। अर्थिंग में क्या होता है कि आपका सॉल्ट और नमक का यूज़ किया जाता है। मिट्टी की मॉइस्चर होती है और जो मॉइस्चर को मेंटेन करता है उस चीज़ के लिए हम नमक और कोयले का प्रयोग करते हैं। पर इस केमिकल अर्थिंग में थोड़ा अलग होता है, इसमें हम इन दो पाउडर का यूज़ करते हैं। किसके लिए? ताकि अर्थ की रेजिस्टिविटी अच्छी बने रहे और जो हमारी मिट्टी की नमी है वो भी कंटिन्यूसली बनी रहे। इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज तो यही है कि यह आपकी मेंटेनेंस फ्री होती है एज़ कम्पेयर टू अदर अर्थिंग। इसमें क्या होता है कि मेंटेनेंस फ्री तो होती है, पर साथ में इसको 15-20 साल तक छेड़ने की ज़रूरत भी नहीं होती है। कि आपने जैसे अदर अर्थिंग में क्या होता है कि आपको महीने या क्वार्टरली में पानी देना या फिर नमी को मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ मेंटेनेंस करनी पड़ती है, पर इसमें ऐसा नहीं होता है। इसीलिए इसका ज़्यादातर यूज़ पहाड़ी इलाकों में किया जाता है। फिर आते हैं कि जो आपके घरों में अगर आपने यूज़ करनी है अर्थिंग, तो आपको कौन सी अर्थिंग करनी चाहिए। अब देखो, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको किस टाइप की अर्थिंग चाहिए। वैसे तो अगर देखा जाए तो सारी अर्थिंग वैसे काम जो करती है वो आपका सेम ही काम करती है, पर एज़ पर कॉस्ट सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी होता है? कॉस्ट, यानी कि जिसकी कॉस्ट कम होती है हम ज़्यादातर उसको ही
प्रेफर करा जाए तो जो आपकी वायर अर्थिंग है या फिर स्ट्रिप अर्थिंग है उसको घर में यूज़ कर लेना चाहिए। बढ़िया अर्थिंग कौन सी मानी जाती है? वह मानी जाती है आपकी पाइप वाली अर्थिंग। क्यों मानी जाती है? क्योंकि चीप कॉस्ट की होती है, यानी कि आपकी बाकी अर्थिंग है उनसे यह सस्ते में मिल जाती है। आता है कि जो हमारी अर्थिंग की वैल्यू होनी चाहिए वो आखिर कितनी होनी चाहिए। तो जो आपकी अर्थिंग की वैल्यू होनी चाहिए सब स्टेशन, पावर स्टेशन या फिर जनरेटिंग स्टेशन में जो आपकी वैल्यू होनी चाहिए वो आपकी बिलो देन 1 ओम होनी चाहिए। टेक्निकल वे में अगर हमने समझना है कि केमिकल अर्थिंग क्या होती है, इसकी डेफिनेशन को बताना है तो हम बोलेंगे विच वी यूज हाईली कंडक्टिव मटेरियल कंपाउंड यूज्ड इंस्टेड ऑफ सॉल्ट एंड चारकोल। कोयले और नमक की जगह नमी बनाने के लिए हम जिस कंपाउंड का यूज़ करेंगे उन कंपाउंडों को बोला जाता है केमिकल अर्थिंग। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर नया कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो हमारी आने वाली वीडियो रहेगी उससे आपको थोड़ा सा ज्ञान मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नए इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।